अदाबर्ज है वापस आ चुके हैं और हमारे साथ मौजूद हैं बिंदिया जी, क्योंकि बिंदिया जी के लिए ही हम रिश्ता ढूंढ रहे हैं और एक दिन जो है वो गैप गया कल के प्रोग्राम का, आज हमारे साथ शामिल हैं अदाबर्ज है। हमने आपको उदास कर दिया क्योंकि आप गा रही थी मुसाफिर, ना घर है ना ठिकाना, घर भी है ठिकाना भी, घर वाला नहीं है, घर वाला नहीं है। और हम उसी की बात करें लोगों से। अच्छा, अब जब बात शुरू हो ही गई है, जैसे आपने कहा घर है ठिकाना है मगर घर वाला नहीं है, घर वाला नहीं। मैं उसके लिए आपको भी कुछ बताना चाहूँगी। मैंने पर्सनली आपको ये फ़ोन करके नहीं बताया मगर आज मैं आपको लाइव सबके सामने बताना चाहूँगी। मुझे भी कॉल्स आ रही हैं आपके रिश्तों की, हमें पर्सनल कॉल्स बहुत आ रही हैं, रिश्तेदारों की कॉल्स आ रही हैं, जानने वालों की कॉल्स आ रही हैं कि हम आपके घर आ जाएं। हमने कहा नहीं, ये प्रोग्राम चैनल ने शुरू किया, उनकी बड़ा एहसान है हम पे, और उसके बाद जब अगर आगे चलेगा तो उन्हीं के थ्रू आएँ, और वरना फिर जब अगर इन्होंने ख़त्म किया रिश्ता मिला या नहीं मिला, लेकिन जब रिश्ता मिलेगा भी ऐसे ही नहीं रिश्ता हो जाएगा। जब रिश्ता मिलेगा हम अपने बेटे को इधर लाएंगे, वो उधर से फ्लाई करके आएगा, उसको भी शामिल करेंगे। ये मजाक तो नहीं हम बिल्कुल, वो तो आपका अपना हिस्सा है। बिल्कुल बिल्कुल हम बुलाएंगे, वो हमारी सारी फैमिली। तो वो अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी उस्मान साहब कौन है? मुझे कोई उस्मान साहब कॉल कर रहे हैं इस्लामाबाद से, और उनके पास मेरा पर्सनल नंबर भी आ गया है। वो उस पर कॉल करते हैं, वो बोलते हैं जो मुझे बोला फिर मेरी टीम को बोला उन्होंने स्पेशली कि हमें किसी पैसों की कमी नहीं है, हम बहुत अच्छे हैं और हम इनका बहुत ख्याल रखेंगे, और अगर आप लोग ये ड्रामा नहीं कर रही हैं तो प्लीज़ मुझे बुलाइए अपने शो पे, और मैं चाहता हूँ कि मैं इनसे शादी करूँ, और मैं नहीं चाहता कि किसी और से शादी करें। मैं इनको बहुत प्यार करता हूँ, मैं इनको घर दूंगा, मैं इनको सिक्योरिटी दूंगा, और आपने लाइव ये पूछना है कि इनको और क्या चाहिए, क्या डिमांड्स है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि बता दीजिए, क्योंकि पूरा पाकिस्तान देख रहा है आपको। और बड़ी अजीब सी बात है, कहना तो नहीं चाहिए कि बेटा बहुत नाराज़ होता है जब हम कहते हैं, लेकिन सारी ज़िंदगी चूँकि अकेले स्ट्रगल किया तो अल्लाह ताला देखता है कि इसके साथ क्या ताकत दूँ, तो कुछ ख्वाबों के ज़रिए, इशारों के ज़रिए पता लग जाता है। तो कल हमें एक इशारा है कि बड़ा प्यारा सा बंदा चल के आ रहा है, सूटेड बूटेड, वेरी ग्रेसफुल, वेरी सोबर। तो हम आपसे बात करें कि हम खाना खा रहे हैं, हम लोग चहक रहे हैं, हंस रहे हैं, तुम कहते हैं ऐसे कह के तो हमारी आँख खुल गई, और बड़े बड़े सोबर तरीके से खड़ा। हमें नहीं पता आप कौन है, मगर आपके ख्वाब में तस्वर है, क्योंकि ये मजाक तो नहीं। चेहरा याद है कोई धुला धुला चेहरा? हमें बिल्कुल चेहरा याद है, लेकिन अगर शेयर कीजिए। हाँ नहीं, इट वाज लाइक टोटल चौड़ा चेहरा नहीं था, लेकिन एटलीस्ट ही वाज 5'11" और 5'10", टॉल, वेरी वेल ड्रेस्ड, क्योंकि सूटेड बूटेड थे, बड़े एजुकेटेड थे, और बड़े ही सोबर तरीके से आके बस टेबल के सामने खड़े, और थोड़ी देर खड़े हो गए। तो हम लोग इधर उधर चले गए, ज़रा बात करते, तो हमने कहा फिजा ये हमारे लिए अच्छा, मैं आपसे इनके बारे में पूछना चाहूँगी। उस्मान साहब की अगर इजाज़त, मतलब आपकी परमिशन होगी तो मैं, आई थिंक वो आर्मी में है या एयरफोर्स में है, कोई इस्लामाबाद से मुझे कॉल आई थी, उन्होंने कहा आपसे भी कहीं मुलाकात या कोई बात हुई थी 2 बार। आई थिंक सो मेजर है या कुछ इस तरह से, और मैंने कहा कि पब्लिक वोट करेगी तो उसके बाद उनकी शादी होगी। कहते हैं मैं सारे वोट खरीद लूँगा। पर उनकी उम्र क्या है? उनकी उम्र अबाउट वाज अबव 40। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, मेरी टीम को उसका पूरा एक है रिसर्च। चलें उस्मान साहब, आप आइए हमारे शो में, अगर फिजा से बात हुई है तो आके आमना सामना दर्शन कराइए। लवली। इवन मैं चाहूँगी कि प्रोग्राम के बाद मैं आपकी बात भी कराऊँ, और फिर हम देखते हैं फिर उनका भी क्या है, क्योंकि उन्होंने कहा मैं सारे वोट्स खरीद लूँगा मैं वोट दूंगा, हम वोट है चलें ठीक है, हम तो एक तलाश लेकर चले एक मंजिल की तरफ। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि खैर आफियत से एक वो नेक पाकिस्तानी अच्छा शरीफ लड़का हमें एक अल्लाह करे, अल्लाह करे। लेकिन हमें बेटे को ज़रूर बुलाना पड़ेगा। अगर बेटा उस दौरान, इस शादी के दौरान आ नहीं सकेगा तो वो फ़ोन पे बात करेगा, और उसके जज्बात भी हम लोग कैप्चर करेंगे, उसकी क्योंकि हाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि वो रुखसाना नूर ने तो फ़ोन किया था कि ये क्या स्टंट है, उन्होंने गलत नहीं कहा, सारे ही कह रहे हैं। जैसे लगारी ने कहा तुम्हारी तुम वाह की शादी कर रही हो, तो फिर तो तुम्हें प्रपोज ऐसे ही बोलते हैं, और फिर हमें अंदर जाके उस कमरे में कहते हैं कि बिंदिया तुम अगर शादी करो ना किसी बड़े अमीर आदमी से जो तुम्हें खिलाए पिलाए, और तुम ऐसे करके अखबार का कागज़ पढ़ो बस, और कुछ नहीं। मैंने कहा क्यों, हम अखबार का कागज़ सिर्फ पढ़ने वाले नहीं, हम सोशल वर्क करेंगे। और लगारी साहब आपसे इतना प्यार करते हैं, वो तो उनका मतलब था कि रेस्ट करो, आराम करो, अपनी मर्जी का काम करो। हमने कहा नहीं, उसके बाद हमारी दौड़ ज़्यादा शुरू हो जाएगी, बल्कि मियाँ साहब को भी लेके सोशल कामों में हम लग जाएंगे। अच्छा, मैं काफ़ी टाइम से ये बताती तो जा रही हूँ कि बिंदिया जी को गाने का शौक़ है, क्लासिकल डांस का शौक़ है, इवन वो उन्होंने टीचर्स भी रखे हुए जो घर पे आके आपको एग्जैक्टली ट्रेनिंग भी देते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि क्लासिकल डांस से वैसे ही आपकी फिगर बहुत अच्छी रहती है, अगर आप घर में भी प्रैक्टिस करते हैं, नो मैटर एरोबिक कर रहे हो या क्लासिकल कर रहे हो,
तो उससे बहुत अच्छा ये मीडियम है जब आप अपनी बॉडी का वेट लूज़ कर रहे हो या शेप या कट्स अपनी बॉडी में ले रहे हो, तो इज़ द बेस्ट वे। तो आज हम सारे के सारे मिलके मतलब मेरी तो रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप हमें गाना भी सुनाएं। गाना हम सुनाएंगे, आई थिंक मैं भी कल परसों सुनाएंगे, लेकिन किससे आज क्यों नहीं सुनाएंगे आप हमें? नहीं, वो असल में अभी बताते हैं हम आपको। हाँ। हमने वीडियो बनाया है ना उस गाने पे, तो अभी तो सारा तो वो सारी हम प्रैक्टिस हम सुनाएंगे आपको गाना, लेकिन डांस जो है वो क्लासिकल। अच्छा, आपने उसका वीडियो बनाया? एक मैंने आपका इंग्लिश गाना सुना था आपकी सीडी में, उसमें वो तो गा सकती। वो यूथ के लिए हमने बनाया कि आजकल बहुत जल्दी यूथ ना किसी के ऊपर मर मिट जाते हैं, फिर वो धोखा दे देते हैं, फिर अपनी लाइफ सारी आप ये देखें, जो धोखा देते हैं ना उसका आप लिबास पहन लेते हैं सारी उम्र। उसने ऐसा किया तो शायद मैं इस काबिल नहीं हूँ। हाँ। लड़कियों को भी हम कहते हैं, लड़कियों को भी ये बात नहीं है, तो उनके लिए हमने बनाया व्हेन समबडी लीव्स यू अलोन, जब कोई तुम्हें छोड़ता है तो उसका हम शक्ल ढूंढने की कोशिश ना करो। शक्ल तो मिल जाएगी लेकिन वो सीरत नहीं मिलेगी। तुम एक अपना एक नया रास्ता ढूंढो और एक नई जगह पे जाओ, और द शो मस्ट गो ऑन एंड ऑन। सो दैट आल्सो आई विल सिंग फॉर यू, बट स्टेप बाय स्टेप। लेकिन डांसिंग मगर आज कुछ तो हमारी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। वो हम चाहते हैं, अब्बा का एक किस्सा हम बताने लगे तो 2 लाइनें हम गुनगुना देंगे। वो हम क्लासिकल डांस अभी फिर से शुरू करने लगे हैं। पन्ना नहीं है जो एस सलमान की बेगम होती थी, हाँ, वो हमारे काउंसिल की भी काम की। शी से मैं ऐसा सिखाऊंगी, हमने कहा क्लासिकल सिखा दें तो हम दोनों गानों पे करें, आंखों की मस्ती और ताड़े रही हो लवली लवली। तो उसमें फिर यहाँ परफॉर्म करें। श्योर, परफेक्ट। एक कॉल हमारे साथ इंटरनेशनल कॉल है, वो होल्ड पे, मैं अगर आप इजाजत होगी तो मैं पिक कर लूँ? जी जी बिल्कुल। हेलो हेलो, अदाब अर्ज़ है, कौन है? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक सेकंड, टीवी का वॉल्यूम आपने बंद करना पड़ेगा। ये टीवी का वॉल्यूम का मैं बड़ा मसला होता है। बिंदिया जी, इस कॉल के बाद अपना अनाउंस करना जी। मलिक मोहम्मद अशरफ बोल रहा हूं। मलिक साहब, मोहम्मद अशरफ साहब, ये बताइए कि बिंदिया जी, सऊदीया से कॉल कर रहा हूँ, सऊदी अरब से। जी जी, बिंदिया जी के रिश्ते की बात कर रही हूँ। बिंदिया जी से बात करना चाहेंगे? मेरी उम्र 50 साल है। अच्छा बिंदिया जी, आपसे बात करें। मेरे 6 बच्चे हैं। तो बीवी जो पहले चली गई है वो छोड़कर चली गई है 6 बच्चों को। तो 50 साल मेरी एज है। अच्छा, एज है तो आपके 6 बच्चे किन के पास हैं? बच्चे किन के पास होते हैं? वो छोटी बहन के पास है। अच्छा, छोटी बहन के पास है। अच्छा ठीक है। करते क्या है? छोटी सिस्टर है, उसके पास है 6 बच्चे। नहीं, आप काम क्या करते हैं? आप क्या काम करते हैं? मैं बल्दिया में ड्राइवर हूँ। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छे। सऊदी अरब। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। हम आपका नंबर्स जो है वो ले लेते हैं और उसके बाद आपको कॉल करेंगे इस शो के बाद इंशाल्लाह। खैर ऑफिस से एक छोटा सा वक्फा दरकार है, आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, रहिएगा मेरे साथ। और मैं बिंदिया जी के लिए एक अच्छा नेक शरीफ रिश्ता ढूंढ रही हूँ, प्योर पाकिस्तानी। अगर आप भी हैं तो आप भी प्रोसीड कर सकते हैं रिश्ते के लिए, नो मैटर नो प्रॉब्लम। एक वक्फा, दोबारा हाजिर होंगे। अदाब अर्ज़ है।